हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। और आज है संडे और संडे के दिन सभी आराम से उठते हैं। मैं भी थोड़ा आज लेट उठी और आज मुझे करनी है कुल देवता जो हमने अपने छत पे ही बनवा रखे हैं उनकी मैं आज पूजा मतलब जोत लगानी है। वहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने जोत नहीं लगाई थी उनकी, तो आज मैं उनकी जोत लगाऊंगी जब मैं नहा ली हूँ। और अब करते हैं हम शुरुआत अपने ब्लॉग की। चलते हैं। पहले मैंने की ये पूजा, मैं घर में पूजा कर रही हूँ तो वीडियो बना। हाँ, तो ये पूजा मैं कर रही हूँ। तो पहले मैंने अंदर की पूजा कंप्लीट की, फिर मैं ऊपर जाऊंगी। जो अभी मैं बता रही थी कुल देवता की पूजा, ये मैंने उसकी तैयारी कर ली है। कुल देवता की पूजा की ये बताशे हैं और दो देवता हैं तो उनके अलग अलग दो दिए बनाए हैं। ये जल है तो अब तैयारी कर ली है मैंने कुल देवता की पूजा की। पहले घर में जो जोत लगाई थी, अब ऊपर जा रही हूँ मैं। ये बेटा बैठा है पीछे अभी उठा है ये सो के, और मैं जा रही हूँ अब जोत लगाने ऊपर। तो मैं अब पहुँच गई ऊपर और ये छोटे वाला बेटा ही वीडियो शूट कर रहा था। तो मैं लगा रही हूँ अब जोत, और सर पे पल्लू वही है कुल देवता की। जब या तो हम भगवान की पूजा करें या किसी भी कुल देवता की पूजा करें तो हमेशा सर ढक के करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमेशा अपने सर पे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, जेंट्स भी देखा होगा अपना हैंकी रख लेते हैं सर पे। तो सर ढक के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ों का एक जैसे होता है ना मान रखना, वो है। तो ये बड़े वाला बेटा आया, उसको मैंने धूप दी है। ये बाहर देख रहे थे नीचे रोड पे। तो अब हो गई है मेरी पूजा और मैं जा रही हूँ नीचे। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है ऊपर। अभी देखो फूल खिले हुए हैं, थोड़ी पतझड़ हुई थी, अभी नई फुटेर आई है। और यहाँ मैंने साग बोया था, हाँ, सर्दियों में। और ये है आज तैयारी कर ली है मैंने, आज बनाऊंगी मेथी के पराठे। तो अब मेथी के पराठे की तैयारी मैं कर लूँगी और अब होगा हमारा नाश्ता। नहाने के और सुबह का मेरा काम हो ही गया है। नाश्ते के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट मैं करती हूँ। तो ये है नाश्ता तैयार, मेथी के पराठे, दही, अचार। आप भी खा लीजिए, आ जाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं मेथी के पराठे। तो इस तरह और ये मैं दे रही हूँ हस्बैंड को। पहले वो गाय की जैसे मैंने कल के ब्लॉग में डाला था, वही रूटीन है रोज़ का। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। और आज का जो वीडियो है वो भी एक साड़ी का रियूज है। जो मैं प्लेन साड़ी है उससे मैंने किस तरह एक शरारा और सूट में उसको कन्वर्ट किया है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। और बहुत खूबसूरत एक ड्रेस उससे तैयार हुई है। आप भी अपनी पुरानी साड़ी से, या जो वो साड़ी जिसे आप पहनना नहीं चाह रहे हैं, मन आपका नहीं करता है उसे पहनने का, तो ये साड़ी है, इसको मैं करूंगी रियूज। जो रेड कलर की साड़ी है, रेड कलर की साड़ी थी, बॉर्डर था उसमें, सिफोन में साड़ी थी, कपड़ा उसका सिफोन का था। और जो बॉर्डर था उसका मोतियों वाला बॉर्डर था। तो कपड़ा हल्का था, बॉर्डर हैवी था, तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होती थी मैं उसको पहन के। तो एक या दो बार मैंने पहनी होगी, तो उसके बाद पहनी नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं इसका क्या करूं, तो मैंने उसका रियूज किया, यानी कि सूट और सरारा में उसको कन्वर्ट किया एक साड़ी में। प्लेन साड़ी थी, पूरी साड़ी में बहुत सुंदर ये ड्रेस तैयार हुई है। आज मैं उसको अभी आपके सामने शेयर करूंगी। बताना कैसी लगी ये ड्रेस। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जो मैंने ड्रेस बनाई है वो पसंद आए, तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना जरूर आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलते हैं, देखते हैं जो मैंने ड्रेस तैयार की है वो किस तरह की है। आप उस ड्रेस को किसी भी दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह की ड्रेस है। पहले मैं आपको उसको पहन के दिखाती हूँ किस तरह की ड्रेस है, फिर मैं
और ये है वो ड्रेस जो मैंने तैयार की है साड़ी से। रेड कलर की साड़ी थी जिसमें बॉर्डर था मोती वाला, वो मैंने हटा दिया बॉर्डर। वो मैंने दूसरी ड्रेस में काम लिया है, उसको बताऊंगी। मैंने उसका एक अम्ब्रेला कट लहंगा बनाया है। उस पर एक मेरी साड़ी थी जिसमें प्रिंटेड साड़ी थी, उसमें वो लगा दी थी मैंने वो लेस। और देखें ये मैंने जो बाजू बनाई हैं वो फ्रिल वाली बनाई हैं, यानी कि प्लेटेड वाली फ्रिल मैंने ये बनाई है। और इस पे जो ये मैंने लेस लगा दी, बहुत सस्ती मिलती है ये लेस। ये 30 रुपीज़ में मिल गई थी मुझे। और कितनी सारी ड्रेस में वो लग जाएगी, बहुत सारी है ये। एक पूरी एक कहते हैं ना पूरी गुच्छी आ गई थी, पूरा एक बंडल था पूरा। तो वो मैंने यहाँ पर हर जोड़ पे वो लगा दी है, जिससे जोड़ भी ढक गया है सिलाई जो आई थी। और ये बहुत सुंदर लग रहा है उसकी वजह से। और 3 पार्ट में ये शरारा बनाया है देखो। और ये सूट कितना खूबसूरत ड्रेस लग रही है। और इसको पहन के बड़ा कंफर्ट फील होता है, आराम से आप इसको चल सकते हैं। और जो नीचे का शरारा है वो बिल्कुल लहंगे के लुक में बना है, हैवी बना है काफ़ी। क्योंकि प्लेन साड़ी थी, पूरी साड़ी में से ये 2 ही चीज़ बनी है। और ये मेरा एक सिल्क का दुपट्टा है मेरे पास, तो मैंने इसके साथ इसको मिक्स मैच कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। और ये मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ। देखो कितना, आप इस ड्रेस को कहीं भी छोटा मोटा फंक्शन है वहाँ भी पहन सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी ड्रेस बनी है। साड़ी से कंफर्ट है, फटाफट पहन के आप फटाफट से तैयार हो सकते हैं अगर कहीं जाना है तो और अलग भी एक लुक हो गया है। और बिल्कुल लहंगे का लुक आ रहा है, शरारे का जो लुक है वो बिल्कुल लहंगे वाला लुक है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुई है। तो अगर आपको साड़ी नहीं पहननी तो इस तरह आप बनवा सकते हैं, बना सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है। अब मैंने ले लिया दूसरा दुपट्टा, वो सिल्क का था। और ये दूसरा दुपट्टा मेरे पास शिफॉन का है। इसमें बहुत बारीक बारीक सिमर सा कुछ लगा हुआ है, और इसमें पतली सी लैस लगी हुई है। ये भी इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी आप सिल्क का ले सकते हैं या शिफॉन का दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुई है प्लेन कपड़े से, या देखिए साड़ी से, प्लेन साड़ी से। और मैं आप बताती हूँ किस तरह आप इसको बना सकते हैं। देखिए जब मैंने बनाई थी तो मुझे नहीं पता था मैं ये वीडियो डालूँगी। स्टिचिंग की थी जब मैंने, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है इस शरारे का, पहले मैं लंबाई बता देती हूँ आपको। लंबाई है इसकी टोटल मेरी बिल्कुल तैयार 41 रहता है। मतलब नीचे मुड़ने के बाद सिलाई में जाने के बाद देखिए पूरा 41 मेरा तैयार है। वो लंबाई आपके अपने हिसाब से ले लेना, जितना भी आपकी लंबाई हो आप अपनी बेली बटन से और नीचे अपने अंगूठे तक सीधा नाप लेना, जितनी भी वो आपकी लंबाई होती है। फिर उसमें आप मार्जिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें मैं आपको ऊपर की जो ये बेल्ट कह लीजिए, बेल्ट से कुछ बड़ा होता है ये वाला हिस्सा। जैसे हम सलवार में बनाते हैं तो छोटी होती है, 9 इंच की बेल्ट होती है। लेकिन इसमें देखो ये 14 बिल्कुल तैयार है। अगर 14 तैयार है तो हमें मार्जिन भी लेना है। 1 इंच का सिलाई में जाएगा और ऊपर भी मुड़ने में जाएगा, जहाँ की मैंने इलास्टिक डाल रखी है वो जाएगा 3 इंच का। मैं लेती हूँ हमेशा 3 इंच का, बिल्कुल सही रहता है। तो 3 इंच का मैंने अलग छोड़ दिया है ये, और नीचे का मार्जिन छोड़ के 17 इंच आ रहा है। टोटल आप 17 इंच ले सकते हैं। हाइट जिसकी कम है तो आप 16 ले लीजिए, 1 इंच का फ़र्क होता है तो आप 16 लीजिए। हाइट 5 फुट 5 इंच है मेरी, अगर ऐसी है तो आप ले लीजिए। ये 8 इंच की एक पट्टी है, ये 9 इंच की एक पट्टी है मतलब सिलाई में जाने के बाद, और ये 13 इंच की एक पट्टी है जो मैंने नाप लिया था इसका। देखिए सिलाई में जाएगी ऊपर नीचे, तो ये 13 इंच की टोटल हमें लेनी है। देखो ये सिलाई में जाने के लिए ये 13 इंच की हमें लेनी है। नीचे लेस में ज़रा सा ही मुड़ता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। तो इस तरह ये 3 हमने पट्टियाँ निकाली हैं साड़ी में से। 3 पट्टियाँ निकालिए, फिर 1 पट्टी, 2 पट्टी और तीसरी पट्टी। ये 3 पट्टियाँ हमें उतारनी है साड़ी में से। इस तरह ये इसकी लंबाई हो जाएगी।
8 इंच ऊपर वाली, फिर 9 इंच की है, फिर 13 इंच की है, जो मैंने 41 इंच का नाप लिया। अब अपने नाप के हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से आप ले सकते हैं। बहुत इसका घेर है नीचे वाले का, बहुत इसकी चौड़ाई है, क्योंकि सबसे जो नीचे वाली पट्टी होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है लंबाई में, क्योंकि पूरी साड़ी में से हम पहले ये ही निकाल लेंगे। ये वाली पट्टी हम 2 निकालेंगे पूरी साड़ी में से, फिर साड़ी में से एक पट्टी निकालेंगे, उसके 2 पार्ट कर देंगे, दोनों में आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली का ऊपर वाला हिस्सा हाफ हो जाएगा, तभी फ्रिल बनती है। ठीक है, फिर इससे हाफ निकालेंगे ऊपर वाली, यानी कि पहले बड़ी, फिर उससे हाफ, आधा बिल्कुल हिस्सा लेंगे, फिर ऊपर वाला उससे आधा लेंगे। तो इस तरह आप ले सकते हैं। फ्रिल बनाते हैं जब किसी भी चीज़ में, तो हम जस्ट जितना ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे डबल लेते हैं। ये आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है। शरारा अगर बना रहे हैं तो आप लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा वैसे, मैं अगली बार जब बनाऊंगी तो। और ये मैंने एक पेपर लिया है, मैं बता रही हूँ कि जब साड़ी आप बॉर्डर हटा लें, या प्लेन साड़ी है, पूरी प्लेन साड़ी है, तब ये आपका बन पाएगा इतना हैवी। तो उस पूरी साड़ी में से बॉर्डर हटाने के बाद सबसे पहले मैंने सूट का जो कपड़ा है ना, वो अलग कर लिया। उसकी चौड़ाई देख के हम सूट का कपड़ा अलग कर लेंगे। तो यहाँ कैंची नहीं थी मेरे पास, बेटे ने ला के दी है, तो मैं उससे मांग रही। तो ये लंबाई ली, ये चौड़ाई ली सूट की, उतना कपड़ा सबसे पहले हम अलग कर देंगे। देखिए ये सूट का हमने अलग कर लिया साड़ी में से। सूट का अलग करने के बाद अब हम 2 पट्टियाँ उतारेंगे, सबसे नीचे वाली जो 2 पट्टियाँ 13-13 इंच की जो मैंने उतारी थी। आप हाइट कम है तो आप 11-11 इंच की भी उतार सकते हैं, 2 पट्टियाँ पूरी, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है। फिर जो दूसरी पट्टी उतारेंगे पूरी साड़ी में से, लेकिन उसको हाफ कर देंगे, तभी तो आपकी फ्रिल बनेगी। फिर जब तीसरी पट्टी उतारेंगे तो उसको दूसरी वाली की हाफ कर देंगे। तो इस तरह साड़ी में से हम ये पट्टियाँ उतार लेंगे सीधी सीधी, और इन पट्टियों को एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे। सिर्फ इतना करना है, इसमें बहुत आसान होता है बनाना। किसी वीडियो में मैं ज़रूर आपको ये ब्लॉग में बताऊंगी किस तरह बनता है। अभी ये बहुत लंबा हो जाता है ये वाला वीडियो अगर मैं बताती। तो इस तरह आप बना सकते हैं इस शरारे को। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको। देखो ऊपर की जो ये बेल्ट तैयार की है हमने, तो मैं बताती हूँ जो मैंने चौड़ाई ली है इसकी कितनी ली है, वो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप जब बनाएं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, आप बना पाएँ। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो इतने से भी आइडिया हो जाता है। तो जैसे ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इसको, दोनों में 4 तय आ गई हैं, और ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है। अब हम ये चौड़ाई ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ऊपर से जब हम ये लंबाई लेने के बाद, मैं अच्छे से इसको रख नहीं पा रही थी, फिसल रहा था ये टेबल पे से। ये हम इसका इसको आसन बोलते हैं, आसन काट लेंगे। और अब मैं बताती हूँ, ये जो मैंने चौड़ाई रखी है ऊपर वाली, इसी से आपका पूरा नाप आ जाएगा। ऊपर वाली जो ये चौड़ाई रखी है, अब मेरे पास इंच टेप मेरा गुम हो गया था, नीचे गिर गया था, वो देख रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं, देखो आपको यहीं से इस मार्जिन से आपको पता चल जाएगा ये कितनी चौड़ाई मैंने रखी है अपनी। तो आप इतनी रख लीजिए। इससे जो पतली है ज़्यादा तो 1 इंच की कमी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आएगा। मैं दिखाती हूँ 14 इंच की ये है इसकी चौड़ाई जो नीचे की है। 17 इंच लंबा है, 14 इंच ये चौड़ा है जो रखी है। वैसे ये 16 इंच का होगा, 2 इंच का हमारा ये आसन कटा है। तो ये 16 इंच में से 14 इंच मैंने छोड़ा है, यानी कि 2 इंच का आसन काटने के बाद 14 इंच ये छोड़ा है। 14 का जस्ट डबल कर लीजिए, ये नीचे वाली फ्रिल में जस्ट डबल हो जाएगा, तभी आपकी फ्रिल बनेगी। 14 का आप डबल कर लीजिए। फिर वो जो नीचे वाली फ्रिल है जो बनी है, ये मैं आपको आसन बता रही हूँ, इसकी आसन की लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई मैंने 2 इंच ली थी। तो इस तरह ये इस तरह कट जाता है। तो ये बन जाएगा आपका आसन। और ये 14 इंच की यहाँ पे हमने गोलाई ली, फिर ये जस्ट डबल होते चले जाएंगे। 14 का डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, इस तरह आप
पट्टियाँ, जितनी आप इसको फ्रिल ज़्यादा डालेंगे उतने अच्छा ये घेर बन जाएगा इसका। इसको ये जो मैंने अस्तर लगाया है इसमें कॉटन का नहीं लगाया है, थोड़ा सा मिक्स है ये, थोड़ा साटन भी नहीं है, और साटन से जो दूसरा कपड़ा आता है हैवी कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट है और पहनने में अच्छा लगता है, वो वाला कपड़ा मैंने इसमें लगाया है। अब ये सूट की जो मैंने अगला जो गला बनाया है वी शेप में बनाया है, थोड़ा सा वी है, ज़्यादा वी नहीं है, थोड़ा सा ये वी शेप में है, पीछे का गोल गला बनाया है। तो आप लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आप सूट की लंबाई करना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। और बाजू की लंबाई भी आप नाप लीजिए, सबकी अलग अलग होती हैं लंबाई। और ये जो गोलाई है ना, इससे जस्ट डबल कपड़ा ले लीजिए, जो फिटिंग आती है गोलाई की, तो आप फ्रिल बना दीजिए उससे, प्लेट डाल के बस आपकी फ्रिल बन जाएंगी। और नीचे जो मैंने ये लेस लगा रखी है, इस साइडों में भी लगा दी है, जिससे कि कपड़ा ऐसा ना लगे सूट में थोड़ा सा। और ये मैं जो यहाँ की आप मार्जिन लेते हैं ना, ये बोलते हैं चेस्ट की जो चौड़ाई आप लेते हैं, उसमें आप 2-2 इंच का मार्जिन लेके अपनी फिटिंग लगा सकते हैं। लंबाई और अपने हिसाब का सबका माप अलग अलग होता है, तो उस तरह से आप बना सकते हैं इसको, और बहुत आसानी से बन जाता है। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया जो मैंने प्लेन साड़ी का रीयूज़ किया है? और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो जो मैंने बनाई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही थी। तो बहुत बहुत थैंक यू। हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।